पाठ 7 संज्ञा नाउन। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। भालू शहद खा रहा है। गाय घास चर रही है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। रमेश जी गर्मी से दुखी हैं। इन वाक्यों में सभी रंगीन पद नाम हैं। भालू, गाय, रमेश प्राणियों के नाम हैं। शहद, घास वस्तुओं के नाम हैं। दिल्ली, कुतुब मीनार स्थान के नाम हैं। गर्मी, गुण, भाव, अवस्था के नाम हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कल्पना चावला, महात्मा गांधी। का सूरज, चांद, जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण, सूरदास विशेष व्यक्तियों का बोध कराते हैं। ख सूरसागर, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल विशेष ग्रंथों का बोध कराते हैं। ग दिल्ली, कानपुर, आगरा, जापान, करनाल, सोनीपत, चंडीगढ़ विशेष स्थानों का बोध कराते हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे मोर, फूल। मोर, फूल, गाय, पशु, देश, मनुष्य, नगर आदि शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। 3. भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मिठास, सौंदर्य, बुढ़ापा, बहाव, यौवन, बड़प्पन आदि। गुलाब का सौंदर्य अद्भुत है। बच्चों ने दौड़ में भाग लिया। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के और 2 भेद मानते हैं। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा एक प्रकार से जाति का ही बोध कराती है। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। 1. समुदायवाचक संज्ञा। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, झुंड, भीड़, कक्षा, परिवार, दरबार आदि। परिवार, सभा। 2. द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, पीतल, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी आदि। लोहा, लकड़ी। विशेष द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं है। समूहवाची या समुदायवाची शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है किंतु
जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुराई से बुराइयां, दूरी से दूरियां, ऊंचाई से ऊंचाइयां। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञाओं से। 2. सर्वनामों से। 3. विशेषणों से। 4. क्रियाओं से। 5. अव्यय अविकारी शब्दों से। 1. जातिवाचक संज्ञाओं से। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आदमी, आदमियत। नारी, नारीत्व। चिकित्सक, चिकित्सा। देव, देवत्व। नेता, नेतृत्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। विद्वान, विद्वता। शिशु, शैशव, शिशुता। ईश्वर, ऐश्वर्य। वृद्ध, वृद्धत्व, वार्धक्य। प्रभु, प्रभुता। सदस्य, सदस्यता। वीर, वीरता, वीरत्व। अतिथि, आतिथ्य। किशोर, कैशोर्य। चोर, चोरी। मनुष्य, मनुष्यता। युवक, यौवन। पशु, पशुता, पशुत्व। बालक, बालकपन। तरुण, तारुण्य, तरुणाई। वक्ता, वक्तृत्व। पुरुष, पुरुषत्व। सज्जन, सज्जनता। हिंदू, हिंदुत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। वत्सल, वात्सल्य। 2. सर्वनामों से। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहम, अहंकार, अहंता। निज, निजत्व। सर्व, सर्वस्व। अपना, अपनापन। पराया, परायापन। मम, ममत्व, मम। 3. विशेषण से। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। अकेला, अकेलापन। अरुण, अरुणिमा, अरुणता। उचित, औचित्य। आवश्यक, आवश्यकता। एक, एकता, एकत्व। अधिक, अधिकता, आधिक्य। उदार, उदारता। खट्टा, खटास, खट्टापन। गंभीर, गंभीरता। गरीब, गरीबी। कृतघ्न, कृतघ्नता। चंचल, चंचलता। चांचल्य, कुटिल, कुटिलता। कुलीन, कुलीनता। चालाक, चालाकी। चौड़ा, चौड़ाई। धीर, धैर्य, धीरता। नवीन, नवीनता। पराया, परायापन। प्रयुक्त, प्रयोग। बुरा, बुराई। मधुर, मधुरता, माधुर्य। मानसिक, मानसिकता। लंबा, लंबाई। सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता। शांत, शांति। स्वस्थ, स्वास्थ्य। सुखद, सुख। दुखद, दुख। अच्छा, अच्छाई। अमर, अमरता, अमरत्व। उपयोगी, उपयोगिता। अनिवार्य, अनिवार्यता। एकाकी, एकाकीपन। काला, कालापन, कालिमा। आलसी, आलस्य। कठोर, कठोरता। कृत्रिम, कृत्रिमता। अनुकूल, अनुकूलता। कुशल, कुशलता। अतिशय, अतिशयता। आधुनिक, आधुनिकता। चतुर, चतुरता। चातुर्य, चतुराई। कंजूस, कंजूसी। तैयार, तैयारी। दुर्बल,
दुर्बलता, नीला, नीलापन, नीलिमा, प्रसन्न, प्रसन्नता, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, भव्य, भव्यता, मलिन, मलिनता, मालिन्य, महान, महानता, हिंसक, हिंसा, हरा, हरितमा, हरियाली, व्यथित, व्यथा, सुगम, सुगमता, सुलभ, सुलभता, सभ्य, सभ्यता। 4. क्रियापद से, क्रियाओं से। क्रियापद भाववाचक संज्ञा, काटना, कटाई, गिरना, गिरावट, घबराना, घबराहट, चलना, चलन, छलना, छल, जपना, जप, जाप, टकराना, टकराव, तोलना, तोल, तुलाई, दिखाना, दिखावा, पढ़ना, पढ़ाई, पूजना, पूजा, लूटना, लूट, सींचना, सिंचाई, रोकना, रोक, हारना, हार, सीना, सिलाई, खोजना, खोज, गिनना, गिनती, चकराना, चक्कर, चुनना, चुनाव, जीना, जीवन, जलना, जलन, डरना, डर, थकना, थकान, थकावट, नापना, नाप, नपाई, पालना, पालन, मिलना, मेल, मिलन, मिलाप, बोना, बुवाई, बोवाई, भूलना, भूल, बुलाना, बुलावा, मारना, मार, बदलना, बदलाव। 5. अव्ययों से, अविकारी शब्द से। अविकारी शब्द भाववाचक संज्ञा, तेज, तेजी, शीघ्र, शीघ्रता, देर, देरी, मना, मनाही, समीप, समीपता, धिक, धिक्कार, बहुल, बहुत, बहुलता, बहुतायत, जल्दी, जल्दबाजी, निकट, निकटता, नीचे, निचाई, दूर, दूरी, तीव्र, तीव्रता। हमने सीखा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से